नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अली मतर। सबसे पहले चंद्र ग्रहण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको यह तस्वीर पटना की दिखा रहे हैं, जहां चांद ग्रहण में दिख रहा है। यह तस्वीर देख सकते हैं, चंद्र ग्रहण की यह तस्वीर पटना में। आपको बता दें, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है ये, और पटना में चंद्र ग्रहण की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इस चंद्र ग्रहण को लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, और पटना में चंद्र ग्रहण की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। करीब 5:06 के आसपास चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई और 6:18 तक चंद्र ग्रहण रहेगा, और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में चंद्र ग्रहण किस तरह से दिख रहा है और किस तरह का दृश्य चंद्र ग्रहण के दौरान, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और अगली खबर बगहा के रामनगर से है, जहां कम उम्र की महिलाओं की बच्चेदानी का ऑपरेशन करने वाली फर्जी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। जिन 11 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया, उन्हें अस्पताल से निकाल लिया गया है, जबकि कल ही अस्पतालों को सील किया गया था। मामला बगहा की ओम साई नर्सिंग होम का है। फर्जी तरीके से चल रहे इस नर्सिंग होम में 40 साल से कम की 7 महिलाओं के ऑपरेशन कर गर्भाशय निकाल लिया गया था, जो कानूनन अपराध है। ऑपरेशन के लिए हर मरीज से 27,000 रुपए लिए गए थे। सवाल यह है कि जब नर्सिंग होम को सील कर दिया गया था, तो आज मरीज वहां से कैसे निकाल लिए गए। जहाँ भी चूक हुआ है, लापरवाही बरती गई है, जांच होगी और जिसकी भी जिम्मेवारी तय होगी उसमें जरूर कार्रवाई होगी। चूक तो हुई है, तभी मरीज प्रक्रिया है कि यहाँ से DMCH भेजना है। सही और उसको सील करना है उसके बाद। तो ये हुआ नहीं, इतना मौका दिया गया उन लोगों को, तब ना वो लोग कैसे ये हुआ है, देरी हुई है सील करने में, और मरीजों को अपने हिरासत में लेके अपने PHC में और तुरंत अपने निगरानी में करना था उसमें। और इस मामले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर अस्पताल को जब सील कर दिया गया, तो कैसे यहां से मरीज निकल गए, क्योंकि कल ही अस्पताल को सील किया गया था, और आज अस्पताल से मरीज कैसे निकल गए। मरीज को आखिर शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। सवाल यह भी है कि इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। तो ये लापरवाही की तस्वीर, और किस तरह से एक बड़ी लापरवाही की गई, आप समझ सकते हैं कि जो चीज कानूनन अपराध है, उस चीज को अंजाम दिया जा रहा था। और उससे भी बड़ी बात कि जब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन इसको लेकर कार्रवाई करता है और अस्पताल को सील कर दिया जाता है, उसके बावजूद अस्पताल से मरीज निकल जाते हैं, तो कई तरह की लापरवाही देखने को मिली। हमारे साथ मुन्ना जुड़े हुए हैं। मुन्ना, आखिर ये कैसे संभव है कि ये तमाम चीजें हो रही थी, और उसके बाद जब कार्रवाई के नाम पर अस्पताल को सील किया जाता है, तो सील होने के बाद मरीज निकल जाते हैं। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई सवालों के घेरे में है, और यह जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि रामनगर एक छोटा सा शहर है पश्चिमी चंपारण में, और उस शहर में करीब 5 ऐसे नर्सिंग होम चल रहे हैं जिसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और धड़ल्ले से वहां ऑपरेशन किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के वहां अधिकारी बैठते हैं, और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद है, जहां 6 डॉक्टर अभी तैनात हैं। उन पर स्वास्थ्य विभाग की सारी जिम्मेवारी है। ऐसे में उनकी बिना मिली भगत के धड़ल्ले से पिछले 5 सालों से अस्पताल चल रहे हैं। यह निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, और जब एक IAS अधिकारी बगहा की अनुपमा सिंह के निर्देश के बाद कार्रवाई तो होती है, लेकिन कार्रवाई के बाद जो फर्दर एक्शन होना चाहिए था, 11 मरीजों को रेस्क्यू करने की जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, इस कार्रवाई में कहीं न कहीं से ढिलाई बरती गई है, जो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली को एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो निश्चित तौर पर और 11 मरीज जो आए रहते तो कई तरह के उससे इनपुट मिलते हैं, और इस इनपुट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। ऐसे में जब 11 के 11 मरीज अस्पताल से गायब हैं और स्वास्थ्य विभाग को भनक नहीं है, हालांकि जब SDM
सख्त हुई है। उसके बाद रेस्क्यू करके एक मरीज को एक रिश्तेदार के यहाँ से बरामद जरूर किया गया है और लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन और पुलिस की टीम 11 मरीज को रेस्क्यू करने में जुटी जरूर है। लेकिन कल से लेकर आज तक करीब 48 घंटे का जो फासला था, इस बीच में 11 मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया ना जाना भी एक सवाल के घेरे में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पटना जंक्शन के पास सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जंक्शन के पास इलाकों में छापेमारी कर 4 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रैकेट में शामिल महिलाएं ट्रेन यात्रियों से लूटपाट भी करती हैं। इसके निशाने पर दूसरे राज्यों से कमाकर लौटने वाले लोग रहते हैं। बताया जा रहा है कि इस रैकेट में 40 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि इससे पहले भी पुलिस ने कई बार छापेमारी कर गिरफ्तारी की है, लेकिन इस काले धंधे पर रोक नहीं लग पा रही है। और इधर लखीसराय में फर्जी पुलिस अधिकारी बताकर कपड़ा व्यवसायी को 4 लाख रुपए का चूना लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कबैया थाना क्षेत्र निवासी महेश यादव अपनी कपड़ा दुकान से पैसा जमा करने बैंक जा रहे थे। इसी दौरान पचना रोड के पास 2 लोगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए थैला जांच करने की बात कही और जांच के दौरान झांसा देकर थैले से 4 लाख रुपए निकाल लिया। यही नहीं, कारोबारी को सतर्कता के साथ बैंक जाने की हिदायत भी दे डाली। लेकिन जब व्यवसायी ने बैंक में थैला देखा और थैले से पैसे निकाला तो थैले में मात्र 1 लाख रुपए ही बचे थे, जिसके बाद व्यवसायी ने कबैया थाना को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए फर्जी पुलिस अधिकारी की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी में जुटी हुई है। बैंक ITI बैंक जा रहे थे तो रास्ते में पीछे तो टोटी साहब बुला रहे थे, तो उसके पास गए तो हमको बोला कि हमको सादे लिबास में कि हम पुलिस विभाग के अच्छी ID कार्ड है, हमको जांच करने के लिए कहा है, तो हम आपको जांच करेंगे, आप तो गलत आदमी तो नहीं है, तो इसीलिए हमको परेशानी उठा। इस मामले में हम लोगों ने FIR दर्ज कर लिया है और दर्ज करने के बाद CCTV फुटेज हम लोगों ने देख रहे हैं मार्केट एरिया के, और वादी से बातचीत हो रही है। बाकी हमारी टीम इस पर लगी हुई है, इस पर जल्द उद्भेदन करते हुए कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने एक भाई की जमकर पिटाई कर दी और फिर खुलेआम पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी भी दे दी। मामला पियर थाना क्षेत्र के पटसारा गांव का है। बताया जा रहा है कि कोचिंग जाने के दौरान अक्सर आरोपी एक लड़की से छेड़छाड़ करते थे और जब लड़की के भाई ने इसका विरोध किया तो मंगलवार की सुबह बाइक पर सवार होकर 2 युवक पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों की मदद से आरोपी युवकों को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने मौके से पिस्टल और बाइक सहित दोनों आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया है। मधुबनी में बीती रात 2 ट्रकों में आमने सामने की टक्कर के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है और देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। हादसा सकरी थाना क्षेत्र में NH 57 पर हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने की कोशिश में ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर पार करते हुए सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रांसफार्मर लदा होने के चलते ट्रक में देखते ही देखते भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। झारखंड में पिछले सप्ताह 50 से ज्यादा ठिकानों में हुई रेड में IT को 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के अवैध लेन देन का पता चला है। इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 करोड़ रुपए कैश जब्त किया और 16 बैंक लॉकर के बारे में पता चला, जिसे जल्द ही खोला जाएगा। गौरतलब है कि जिन ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था उनमें कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और प्रदीप यादव और उनके कई सहयोगियों के ठिकाने भी शामिल थे। आयकर विभाग के इस खुलासे से हड़कंप मच गया है। और अगली खबर चतरा से है, जहां पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। बचाव में सुरक्षा बलों ने भी लाठियां भांजी।
जिसमें 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उग्र ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पिकअप वैन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद गाड़ी लेकर भाग रहे ड्राइवर का पीछा कर रहे एएसआई की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। बाद में एसडीपीओ और थाना प्रभारी पहुंचे तो उनसे झड़प हो गई। समझाया गया है कि आप मुआवजा प्रस्ताव आप भेजें, हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे और जल्द ही आप लोगों को मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। और इस संबंध में एक एफआईआर भी दर्ज करने के लिए हम लोगों ने बोला है ताकि आगे कार्रवाई किया जा सके। सबसे पहले रोड दुर्घटना में जो 1 लाख रुपये का मुआवजा जो मिलता है, तो मृतक के पत्नी को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। प्रखंड से हम अपने स्तर से एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास उनके विधवा पत्नी के नाम से देंगे। अगली खबर देवघर से है, जहां कुंडा के कर्णकोल गांव के पास अपराधियों ने खटाल मालिक पर ताबड़तोड़ 6 राउंड गोलियां चलाई। थोड़ी देर बाद कुंडा पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एसपी ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। एसपी ने बताया कि रंगदारी और जमीन विवाद को लेकर गोलियां चली। गोली चलाने वाले बाबा परिहस्त गैंग के गुर्गे बताए जा रहे हैं। तीन बाइक पे 4 बदमाश आए थे, उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई है और यहाँ पे फायरिंग की गई है। उसमें 6 खोखे घटनास्थल से जब्त हुए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हजारीबाग के बरही में तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे एक घर में जा घुसा, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं एक बच्चा घायल हो गया, उसे बरही के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा बरही के डीएवी मोड़ के पास हुआ। बरही पुलिस ने नशे में धुत ट्रक ड्राइवर की स्वास्थ्य जांच बरही अनुमंडल अस्पताल में कराई। पीड़ितों ने मुआवजे की मांग की है। गड़िया आया, मार दिया गड़िया एशिया में, दवलवा दूर मेरा बर्बाद हो गया। और उसमें बच्चा पढ़ रहा था, जो कि उन लोगों को चोट लगा। समूचा ईटा कुर्सी में गिर गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही शराबबंदी की समीक्षा की है और आज भागलपुर में शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए लोगों के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आप देख सकते हैं, उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश करने से पहले सभी का मेडिकल टेस्ट कराया जाना था। लेकिन इस दौरान एक साथ हथकड़ी में बंधे इन कैदियों को लेकर पुलिस के जवान कितने लापरवाह थे, इसकी बानगी देखी जा सकती है। कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था तो कोई हथेली पर खैनी रगड़ रहा था। हालांकि कैमरे की नजर पड़ने के बाद आरोपी मोबाइल को छिपाते नजर आए। वहीं मौके पर तैनात उत्पाद विभाग के जवान से जब पकड़े गए लोगों की गतिविधियों पर सवाल किया गया तो वो इन सारी चीजों को नहीं देखने की बात कहकर पल्ला झाड़ता नजर आया। शिक्षक बहाली के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर गर्दनीबाग में जमकर हंगामा किया। पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थी अब कपड़े खोलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द विज्ञापन जारी नहीं होता है तो 2024 में सरकार को अंजाम भुगतना पड़ सकता है। बिहार के सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी 5वें दिन भी आंदोलन पर हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 7वें फेज का विज्ञापन जारी हो। इसको लेकर देख सकते हैं इस वक्त सभी जो है नंग धरंग प्रदर्शन करने के लिए उतर गए हैं सड़क पर और एक तरह से कहिए सरकार का विरोध जता रहे हैं। इसमें देख सकते हैं जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, उसमें दिव्यांग अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं जो दूर से यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही महिला अभ्यर्थी भी हैं जो पिछले 5 दिनों से अपनी मांग पर डटे हुए हैं। जरा बात करते हैं कि तरह तरह से आप लोगों ने आंदोलन कर लिया, क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं सुन रही है? पिछले 42 महीने से हम लोग रोड पर हैं, इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से हमारी मांग है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नीतीश चाचा दे दीजिए नौकरी हम लोग को, माननीय मुख्यमंत्री जी दे दीजिए। अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। हम लोग को शौक नहीं है कि हम लोग पटना में आकर गर्दनीबाग में आंदोलन करें। हम लोग को प्राथमिक नोटिफिकेशन दे दीजिए नीतीश जी, हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं आपसे। आंदोलन के बाद भी सरकार जो है आप लोगों की मांग नहीं पूरी कर रही। सर ये मेरी मजबूरी है और आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो हम लोग तो लंगड़े हैं ना सर, और लंगड़े को वो लोग दिव्यांग नाम
दे दिया है। दिव्यांग नाम देकर उन्होंने क्या किया, क्या रोजगार दे दिया? वो लंगड़ा ही कहता लेकिन हमें 7वें चरण दे देता सर, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। सरकार के पास तो बात पहुंच रही है लेकिन वो इग्नोर कर रही है हम लोग की बातों को। अगर ये वो इग्नोर नहीं करती तो आज हम लोग 3-3.5 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ सकता। और अभी हम लोग को स्कूल में होना चाहिए, रास्ते पर अधनग्न कपड़ा खोलकर हम लोग मजबूर हैं। पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार के कोई प्रतिनिधि आने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। सर, सरकार जो है ना वो हम 7th फेज के अभ्यर्थियों के साथ चक्रव्यूह रच रही है, क्योंकि ये प्रारंभ से ही सभी को पता है कि चक्रव्यूह रचने वाले सदैव अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। तो ये हम साथ में। और जहानाबाद से एक बड़ी खबर है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा में स्नान के दौरान डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। घटना मखदूमपुर प्रखंड के धराउत गांव की है। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक दोनों लड़कियां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने गई थी, तभी दोनों तालाब में डूब गईं। मृत दोनों लड़कियों के शव को गांव वालों ने पानी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल है। और वहीं पटना में भी गंगा में नहाने के दौरान डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा दीघा घाट के पास हुआ, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। नहाने के दौरान ये लोग गहरे पानी में चले गए थे। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने शवों की तलाश शुरू कर दी है। और बड़ी खबर लखीसराय से है, जहां पुलिस 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी घोघर घाटी से की गई है। एएसपी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। गिरफ्तार दोनों नक्सलियों की पहचान हजारीबाग के विनोद मुंडा और गोलकी उर्फ सुगीदा के रूप में की गई है। गिरफ्तार नक्सली दंपति पर झारखंड और लखीसराय के कजरा और पीरी बाजार थाने में पहले से कई मामले दर्ज हैं। दोनों पिछले साल पार्टी में ही रह करके शादी भी किया था, लेकिन पार्टी की गतिविधियों से और वहाँ के जो टॉर्चर था इनके खिलाफ, उसको देख करके ये लोग वहाँ से भागे। और ये गोलकी जो कि इसका ननिहाल घोघर घाटी में ही है, ये अपने नानी के घर में आकर के पिछले 4 दिनों से रह रही थी, जिसकी सूचना हमें मिली थी और उस पर ऑपरेशन हमने ये लॉन्च किया और इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। अभी मुजफ्फरपुर जिले में आंखफोड़वा कांड के 1 साल बाद पुलिस ने इसमें शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इस मामले में मुजफ्फरपुर के चर्चित आई हॉस्पिटल के प्रबंधक दीपक कुमार, सचिव दिलीप जालान, बबीता कुमारी और बिट्टू को आरोपी बनाया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 से अधिक मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई थी। आई हॉस्पिटल ब्रह्मपुरा में उस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चार्जशीट कर दी है। इसमें 5 लोगों के ऊपर चार्जशीट की गई है। अनुसंधान को समाप्त किया गया है। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।